नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। देहरादून से बड़ी खबर आपको बताते हैं। देहरादून के विकास नगर से खबर आ रही है, जहां पर झाझरा में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है। खाली प्लॉट में रखे क्लोरीन सिलेंडर में लीकेज हुई है और इस रिसाव के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही है। मौके पर पुलिस, फायरकर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ मौजूद हैं। तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही है और आसपास के इलाकों को खाली करा लिया गया है। गैस रिसाव को रोकने के लिए कोशिश लगातार जारी है। रिसाव के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। आसपास के इलाकों को खाली कराने की कोशिश की जा रही है। गैस रिसाव को रोकने के लिए तमाम कोशिश की जा रही है। देहरादून के विकास नगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झाझरा में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। खाली प्लॉट था जहां पर क्लोरीन के सिलेंडर रखे थे। गैस रिसाव की सूचना को लेकर आपको क्या मामला है? ये रात्रि 3 बजे सूचना आई थी। एक गार्ड है यहाँ पर, उनके द्वारा सांस लेने और कुछ गैस रिसाव की सूचना दी गई थी। मौके पर जब पुलिस आई तो देखा खाली प्लॉट है यहाँ झाझरा में, जहाँ पर 5 सिलेंडर बड़े पड़े हुए थे फ्लोरिन के। तो उसको देखा गया, उसमें रिसाव हो रहा था। तो फायर सर्विस को फिर एनडीआरएफ को इसको बुलाया गया, एसडीआरएफ को बुला लिया गया, क्योंकि यहाँ पास कॉलोनी भी है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उन लोगों को घर खाली करा के सेफ जगह पर भेज दिया गया। अभी सिलेंडर को यहाँ से हटाकर सेफ जगह लेके डिस्पोज करने की कार्रवाई चल रही है। मैंने पता करा तो गैस लीक हो रही थी, रिसाव हो रहा है, जिससे जहरीली हवा चल रही है। गांव वालों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, जानवरों को परेशानी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और जो ये प्लॉट का मालिक है, रात से उनसे कांटेक्ट हो रहा है, बातचीत हो रही है, लेकिन वो कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे। उनको बताया गया है कि आपके यहाँ पाइप पड़े हुए हैं, उनसे गैस लीक हो रही है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। मैंने सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जानवर को, बच्चों को, और आंखों में जलन, ये इसका मेन सिम्टम आ रहा है। और जो कि ये तकरीबन ये रिहायशी इलाका है। जिस जगह में ये रखे, इन्होंने सिलेंडर रखे हुए थे, उसके चारों तरफ मकान है, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। क्या ये जो प्लॉट में जो सिलेंडर रखे थे, इसकी जानकारी आप लोगों को पहले किसी को जानकारी नहीं है। हमारे ग्राम के प्रधान जी हैं, पूछ लो इनको भी अगर जानकारी हो। कोई नॉर्म्स होते हैं सिलेंडर रखने के, उसको रखने चाहिए ना यहाँ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या अपडेट आपके पास आ रही है? क्या रिसाव को रोकने में कुछ कामयाबी मिली है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सुबह ये हादसा हुआ, सुबह 4 बजे एक व्यक्ति के द्वारा एसएसपी को फोन किया गया कि यहाँ पे गैस रिसाव हो रही है, तो आनन फानन में एसडीआरएफ और राजधानी देहरादून के एसएसपी अजय सिंह मौके पर वहां पे पहुंचे और उन्होंने वहां का जायजा लिया। तो एक खाली प्लॉट में पाइप पड़े हुए थे जहां से क्लोरीन गैस का रिसाव हो रहा था। इसको देखते हुए आनन फानन में जो वहां के स्थानीय लोग थे, उनको सबसे पहले वहां खाली कराया गया, क्योंकि वो पूरा गाँव है, सब उसको खाली कराया गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम वहां पे पहुंची और राहत बचाव कार्य जारी किया गया। अभी फिलहाल जी अनुज, तो अनुज अवस्थी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनन फानन में इलाके को खाली करा लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम यहां पर बनी हुई है, फायरकर्मी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही है। हमने कुछ देर पहले आपको लोगों की बाइट भी सुनाई। लोग बता रहे हैं कि ये प्लॉट भले ही खाली था, लेकिन जो आसपास का इलाका है वो रिहायशी इलाका है। छोटे बच्चे रहते हैं उन घरों में, मकानों में बुजुर्ग रहते हैं, जिन्हें इस गैस रिसाव से दिक्कत पेश आ रही थी। झाझरा में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है। ये खाली प्लॉट जहां पर ये सिलेंडर रखे हुए थे क्लोरीन गैस से भरे हुए,
इनमें रिसाव शुरू हुआ, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने, आसपास के लोगों ने कंप्लेन की। अनुज हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुज, आप बता रहे थे कि इस पर आनन फानन में जो है कार्रवाई की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची और पहुंचने के बाद मोनिका तुरंत एसएसपी ने वहां का जो गांव है, जो स्थानीय लोग हैं, उनको खाली कराया। अब फिलहाल चूंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच चुकी है और वहां का जो पाइप पड़े हुए थे जिससे गैस, क्लोरीन गैस निकल रही थी, उनको वहां से हटा दिया गया है। तो फिलहाल अभी स्थिति जो है काबू पे है, कोई ऐसी जान माल लोगों को मेडिकल सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही है। अनुज, जैसे लोग बता रहे हैं कि दिक्कत पेश आ रही है, क्लोरीन गैस से सांस लेने में दिक्कत होती है, त्वचा में भी कई तरह के नुकसान होते हैं। बिल्कुल, अभी तक की फिलहाल जो स्थानीय लोग थे उनको दिक्कत हो रही थी, लेकिन जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, फायर ब्रिगेड के द्वारा पानी का छिड़काव किया गया। इसके अलावा जो ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर थे उनको भी लाया गया, क्योंकि जब क्लोरीन गैस की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो उस पर ऑक्सीजन गैस डाली जाती है। जब ऑक्सीजन डालेंगे तो धीमे धीमे क्लोरीन की मात्रा कम होती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल ही वो खत्म हो चुके होंगी। तो एसडीआरएफ की टीम जब वहां पे पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पे पहुंची, तो सभी लोगों ने जो है पूरी तरीके से वहां पे जो है सभी लोगों ने संभाला और फिलहाल अभी सभी लोग सुरक्षित हैं और किसी प्रकार के कोई जान माल की अभी तक की कोई खबर नहीं आई है। जी मोनी। ठीक है अनुज, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। और उत्तराखंड के ऋषिकेश में बड़ा हादसा हुआ है। सरकारी अफसरों का एक वाहन नहर में गिर गया है, जिसमें रेंजर समेत 4 वन कर्मियों की मौत हुई है और हादसे में 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। एक लापता है। गोताखोरों की मदद से फिलहाल तलाश जारी है, ढूंढने की कोशिश की जा रही है। वजह बताई जा रही हादसे की कि गाड़ी का जो टायर है वो फटा, जिस वजह से ये हादसा पेश आया। बड़ा हादसा हुआ है ऋषिकेश में, जहां पर सरकारी अफसरों का एक वाहन जो है वो गुजर रहा था, जिसमें वनकर्मी सवार थे। रेंजर समेत 4 वनकर्मी जो है उनकी मौत हुई है। 5 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। एक शख्स लापता बताया जा रहा है, जिसे ढूंढने की लगातार कोशिश की जा रही है। ये पूरा हादसा गाड़ी का टायर फटने की वजह से हुआ। रेंजर समेत 4 वन कर्मियों की मौत हुई है। इस दुखद घटना की सूचना मिली, जिसमें हमारे विभाग के 2 रेंज ऑफिसर्स और एक एसडीओ मिसिंग है। 4 लोगों की डेथ हुई है और 5 लोग एम्स में भर्ती हैं। बहुत ही दुखद घटना है। ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी थी। जब से जिप्सी का निर्माण बंद हुआ तो इसकी कई राज्यों में इसका ट्रायल हुआ है। मैंने भी इसमें ट्रायल किया था और आज सुबह ही हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और डायरेक्टर राजेश जी ने भी इसे ट्रायल किया। लेकिन शाम को जब ये 10 लोग इसमें निकले हैं तो अभी घटना की जानकारी पूरी नहीं है, लेकिन बताते हैं कि टायर बस्ट हुआ है किसी पत्थर या पेड़ से टकरा के और लोग संभवतः उछल गए। एक एसडीओ मिसिंग है जो संभवतः नहर में कहीं समा गई होंगी। पानी रुकवा दिया गया है और 4 लोगों की डेथ हुई है। मैंने तत्काल घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। बहुत ही दुखद घटना है। हमारे कई अच्छे अफसर इसमें जिनका निधन हुआ। जिला बैराज के पास में एक फॉरेस्ट विभाग की गाड़ी जो है एक्सीडेंट हो गई और उसमें लगभग 4 लोगों की डेथ हो गई है, 5 घायल और एक मिसिंग है। अब इस संबंध में तो डिटेल अभी नहीं जान जाती है, परंतु प्रथम दृष्टि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही होगी। और सर्दी का सितम लगातार जारी है। लोग परेशान हो रहे हैं। सर्द हवाओं से ठिठुरन जो है वो बढ़ी हुई है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है, आज हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं और बुधवार से एक बार फिर से मौसम शुष्क हो सकता है। सर्दी का सितम लगातार जारी है, ठिठुरन फड़ी हुई है और लोग इससे दिक्कत में नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। सड़कों पर धुंध नजर आ रही, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं।
और इस धुंध ने ठिठुरन ने कहीं ना कहीं रफ्तार पर भी रोक लगाई है। यातायात भी इससे प्रभावित हुआ है। बोला था कि 9 को लग रहा था कि एक सिस्टम थोड़ा ठीक ठाक शायद आ सकता है, परंतु अब जो चीज़ें दिख रही है उसमें थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं है, एक्टिविटी कमी रहने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ या बागेश्वर है, तो इनमें तो कुछ जगहों में स्कैटर्ड एक्टिविटी, कुछ जगहों में आप ये कह सकते हैं हल्की बारिश या बर्फबारी है, वो मिल जाएगी। जहाँ तक बर्फबारी हो 3000 मीटर या उससे ऊपर के क्षेत्रों में। लेकिन अन्य डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो थोड़ा बहुत थंडर एक्टिविटी और हल्की बारिश है, बहुत हल्की बारिश इक्का दुक्का जगहों में और जगह भी संभावना है। और हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। अनुज, सर्दी का सितम बरकरार है, वहां पर क्या हालात हैं? बिल्कुल, उत्तराखंड में अगर मौसम विभाग की अगर बात करें तो राजधानी देहरादून में फिलहाल तो धूप निकली हुई है, लेकिन सुबह और शाम सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन भी महसूस करी जा रही है यहाँ राजधानी देहरादून में। और राजधानी देहरादून के जो सटे इलाके हरिद्वार की अगर बात करें, उधम सिंह नगर की अगर बात करें, तो वहाँ घना कोहरा देखने को मिलता है। चूंकि वो प्लेन इलाका है, वहाँ पे इस समय घना कोहरा देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो पहाड़ पे लगातार बर्फबारी भी जारी है और हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने अलर्ट जारी किया है कि कल और परसों 2 दिन हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद जो मौसम रहेगा वो शुष्क हो सकता है। चूंकि सूखी ठंड यहाँ पे पड़ रही है, ठिठुरन यहाँ पे है, तो लोग भी यहाँ पे सर्दी के बचाव को लेकर के आग के सामने बैठे हुए हैं या घर से बाहर निकलने कम बाहर निकलते हैं। तो सभी तरीके से ठिठुरन है यहाँ पे। अगर रेलगाड़ी ट्रेन की अगर बात करें तो ट्रेनों की रफ्तार काफी कम हो चुकी है, क्योंकि कोहरा जाता है मैदानी इलाकों में, और इस वजह से ट्रेनों की जो रफ्तार है और हवाई सेवाएं हैं वो फिलहाल के लिए अभी रुकी हुई हैं। कुछ हवाई सेवाएं जारी है या कुछ ट्रेनें जा रही हैं अपने गंतव्य के लिए, लेकिन फिलहाल कोहरे की वजह से करीब 5 से 6 अनुज, क्या घंटे ठंड का असर सैलानियों पर भी नजर आ रहा है, उनके जोश पर भी नजर आ रहा है? बिल्कुल, नए साल की अगर बात करें, नए साल से और आज 9 तारीख हो चुकी है, अभी भी सैलानी उत्तराखंड आ रहे हैं। चूंकि औली की बात करें, चोपता की अगर बात करें या पिथौरागढ़ की अगर बात करें, तो इन तीनों जगहों पे बर्फबारी लगातार जारी है और पर्यटक इसका जो है लुत्फ भी उठा रहे हैं। चूंकि नए साल की अभी शुरुआत ही हुई है, लेकिन फिलहाल चाहे दिल्ली से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हो या अन्य जगह उत्तर प्रदेश से हो, तो वहाँ के जो सैलानी है वो नया साल मनाने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। नैनीताल की अगर बात करें तो फिलहाल वहां पर भी हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। जो वहां के टूरिस्ट है जो आए हुए हैं, जो नैनीताल घूमने के लिए। जी अनुज, चलिए शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए कि सर्दी का सितम तो बरकरार है, लेकिन जो सैलानी है, जो पर्यटक हैं, वो अभी भी वहां पहुंच रहे हैं। हेमकुंड साहिब की सुंदर तस्वीरें सामने आई हैं। हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी हुई है और सफेद चादर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट भी जारी हुआ है। इस बीच खूबसूरत तस्वीरें हेमकुंड साहिब की सामने आई हैं, लेकिन मौसम की मार यहां पर भी लगातार बनी हुई है। बारिश का अलर्ट हुआ है, बर्फबारी का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। चमोली में सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब की सुंदर तस्वीरें सामने आई हैं, जहां हेमकुंड धाम बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। शीतकाल में, सर्दियों के मौसम में हेमकुंड साहिब में आम श्रद्धालुओं के लिए कपाट बंद रहते हैं। हालांकि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के सेवादार समय समय पर यहां का निरीक्षण करते हैं। मौसम विभाग ने 9 जनवरी के बाद बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। इस बीच खूबसूरत तस्वीरें जारी हुई हैं, हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। बर्फ की सफेद चादर से लिपटा हुआ नजर आ रहा है हेमकुंड साहिब। और पुलिस लाइन रोशनाबाद हरिद्वार स्थित परेड ग्राउंड में आज 167 महिला आरक्षियों की पास आउट सेरेमनी आयोजित की गई। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह के हाथों से फूलों का गुलदस्ता लेने के बाद कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आईजी फायर सर्विस नीरू गर्ग ने अपना पदभार ग्रहण करने के पश्चात परेड का निरीक्षण किया।
इसके साथ ही शानदार परेड देखने को जन सैलाब उमड़ पड़ा। पुलिस लाइन हरिद्वार को 200 महिला रिक्रूट्स के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दी गई थी, जिनमें से अन्य परीक्षा पास करने एवं अन्य कारणों से 33 चयनित अभ्यर्थी उक्त परीक्षण का हिस्सा नहीं बन पाई। जो हमारे फायर सर्विसेज हैं, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, इसमें एक फायरमैन का पद होता है। फायरमैन उसका नाम इसीलिए है क्योंकि उसमें आज तक हमेशा पुरुष ही रहे हैं और उत्तराखंड में पहली बार है कि महिलाओं को भी उसमें रिक्रूट किया गया है। जो हमारा हरिद्वार से बैच पास आउट हुआ है उसमें सिर्फ महिलाएं ही हैं। 165 महिलाओं का आज ये बैच था जिसका पासिंग आउट हुआ है और फर्स्ट टाइम है उत्तराखंड में कि फायर सर्विसेज में महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन। और उत्तराखंड सरकार राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में प्रदेश के खाली पड़े 3000 नर्सिंग पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। आज रुद्रप्रयाग और चमोली में नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सभी नर्सिंग अधिकारियों को अपॉइंटमेंट लेटर भी दिए। रुद्रप्रयाग चमोली में इन सभी की ज्वाइनिंग होगी। नियुक्ति पत्र इन्हें नर्सिंग अधिकारियों को बांटे गए हैं। और खबर हल्द्वानी से, जहां कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल को नैनीताल उधम सिंह नगर को लोकसभा सीट का कोऑर्डिनेटर बनाए जाने पर कांग्रेस नेताओं ने बधाई दी है। सोमवार को कांग्रेस जिला प्रवक्ता हरीन्द्र क्विगरा के नेतृत्व में कांग्रेस का एक दल पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल से उनके आवास पर मिला। इस दौरान उन्हें शुभकामनाएं देते हुए पार्टी हाईकमान का आभार जताया। मेरा काम यह है कि इस लोकसभा सीट में कांग्रेस जिताई जाए, मजबूत की जाए। उसके लिए जो भी मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, उसको मैं धरातल से शुरू करके ऊपर तक मजबूत करने का काम करूंगा ताकि यहाँ हमको बढ़त मिल सके, हम आगे जीत सकें। राजनीतिक अनुभव रहा है और उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के समाज की सेवा भी की है और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो जिम्मेदारी उनको एक समन्वयक के तौर पे लोकसभा नैनीताल उधम सिंह नगर के लिए दी गई है, इसका निश्चित तौर पे कांग्रेस को लाभ मिलेगा और क्षेत्रीय विकास को भी इसका लाभ। और खबर लक्सर से, जहां राशन डीलर्स की ओर से धांधली किए जाने का मामला लगातार सामने आ रहा है। पूरा मामला इस्माइलपुर गांव के भोजपुरी का बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि राशन डीलर पिछले कई दिनों से महीने में सिर्फ एक बार दुकान में राशन भरते हैं। इस दौरान जो लोग राशन नहीं ले पाते उन्हें बाद में राशन नहीं दिया जाता। ग्रामीणों का आरोप है कि डीलर्स की ओर से लोगों को कह दिया जाता है कि इतना ही राशन आया था। वहीं जो उसने डीलर राशन की कालाबाजारी में लिप्त है, अगर कोई आवाज उठाता है और शिकायत करता है तो उसे धमकी दी जाती है। पूरे मामले की ग्रामीणों ने एसडीएम गोपाल सिंह चौहान एवं पूर्ति निरीक्षक से शिकायत भी की है। मामले की जांच फिलहाल जारी है। कुलदीप क्या कर रहा है, 3 महीने से राशन दे ही नहीं रहा हो, ये आ नहीं रहा। अब राशन के साथ दाल भी आ रही है, वो दाल भी नहीं दे रहा, कह रहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे जमा करके दाल मिलेगी। जब दाल दूंगा, मैंने जमा नहीं करे, मैंने मंगाई नहीं। हर कोटे पर दाल आ रही है लेकिन ये ला ही नहीं रहा। और इस बार इसने कहने लगा कि 20 क्विंटल राशन आया, फालतू आया नहीं, और राशन आया होगा दूंगा। अब किसी को राशन नहीं दे रहा, बहुत कम आदमियों को राशन दिया और कुछ आदमियों ने जो उसके संबंधी है इस्माइलपुर गाँव में, उन्होंने मतलब कि उन लोगों को इसने बोरी पे बोरी दे दी। बात यह है कि 2 से 3 महीने हो गए राशन डीलर जो है राशन पूरा उठाता है गांव का, और जो है पूरे महीने में एक ही दिन राशन बांटता है और एक दिन राशन बांट के बोलता है कि राशन ख़त्म हो गया और पीछे से राशन इतना ही राशन आ रहा है और जो है बाकी राशन नहीं आ रहा है। और हम ये चाहते हैं कि इस राशन डीलर को हटा के किसी अन्य राशन डीलर से अटैच किया जाए और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और अब खबर उत्तराखंड के बेरीनाग से है, जहां विश्व पर्यटक स्थल चौकौड़ी में एक बार फिर जमीन के मालिकाना हक को लेकर लोगों में आक्रोश पैदा हो गया है। प्रशासन की ओर से
चौकड़ी में सीलिंग एक्ट का नोटिस देकर जवाब मांगा गया है, जिससे चौकड़ी के लोग परेशान हो चुके हैं, जिस पर स्थानीय लोगों ने बैठक संघर्ष समिति का गठन करने के साथ ही जिले के दौरे पर वो लोग आ रहे हैं। सीएम से मुलाकात करने और जन आंदोलन की रणनीति तैयार करने की बात भी कही जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं न्यूज़ इंडिया पर।